नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाभ एवं हानि से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन बताएंगे जो कि रेलवे का एग्जाम चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी में हमेशा पूछा जाता है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि 450 रुपया की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। किताब कहा कि वस्तु कितना का है, 450 रुपया का। हम लोग बोलेंगे 100 का। क्रयमूल्य को हमेशा 100 लेकर चलिएगा, जिससे आपको बनाने में आसानी होगा। तो क्रयमूल्य 450 दिया था, हम लोग 100 लेकर चले। निकालना क्या है, 10% लाभ। तो 10% लाभ पर वस्तु को 110 में बेचिएगा। तो आप इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 45 इंटू 11 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 495 रुपया। इसका जो आंसर आ जाएगा 495 रुपया। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता, जैसे कि जो इसमें हम लोग देखें कि 450 रुपया की जो वस्तु है कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो हम लोग निकाल के लाए कि जो क्रयमूल्य दिया हुआ था, क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से किया, अपना तरफ से 100 माने थे और 110 से गुना किया, ताकि हम लोग को 10% लाभ पर बेचना था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में डाटा आपसे बदल देगा, जैसे कि यहाँ पे जो 10% का जो लाभ दिया हुआ है, यहाँ पे बोल देगा कि 10% की हानि हो। तो यहाँ भी हम लोग को कुछ करना नहीं है, 10% की हानि हो। बोल रहा है कि 450 रुपया की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। तो 450 वस्तु का जो क्रयमूल्य दिया हुआ 450 हम लोग मानेंगे तो 100, और 10% पर हानि पर बेचना है। तो 10% लाभ पर बेचना था तो हम लोग 110 रुपया में बेचे, और 10% की हानि पर जब बेचना है तो हम लोग 90 रुपया में बेचेंगे, क्योंकि क्रयमूल्य जो है कितना का है, 100 रुपया का है। तो 10% हानि पर वस्तु को कितना बेचिएगा, 90 में। 10 से 10, ये हो जाएगा 45 इंटू 9। देखिए 9 × 5 = 45 के 5 हो जाएगा, और 9 × 36 40। 405 रुपया में यदि हम लोग वस्तु को बेचते हैं तो 10% की हानि होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होता है, तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। जो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होता है, तो आप क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 300 रुपया, ये विक्रयमूल्य दिया हुआ है। तो विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपया। हम लोग को क्रयमूल्य हमेशा 100 लेकर ही चलना है, फिक्स मान में क्रयमूल्य को ही मानना है। तो 25% की हानि होता है। 25% की हानि कब होता है, जब वस्तु को हम लोग 300 रुपया में बेचते हैं तब। तो हम लोग 100 रुपया के वस्तु को कितना में बेचेंगे तो 25% की हानि होगा, 75 रुपया में। 75 रुपया में बेचेंगे तो उसका क्रयमूल्य ज्ञात कर। तो क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, काहे कि क्रयमूल्य ही आप कितना माने, 100 माने हैं।
अब ये देखिए 25 चको 100 हो जाएगा, 25 दिया 75, ये 100 हो जाएगा। मतलब कि ये 400 रुपया जो वस्तु का जो क्रय मूल्य आया कितना आया, 400 रुपया। तो ये जो 400 रुपया के वस्तु को हम लोग 300 रुपया में बेचेंगे तो कितना क्या हानि होगा, 25% के। अब इसी क्वेश्चन में आपको देखिए कितना कैसे बदलता है इस क्वेश्चन में, और आपको ऐसे कह देगा कि किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी क्या था क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होता है। तो हम लोग देखे उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब है कि किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर आपको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। तो इसका अर्थ यही ना हुआ कि हम लोग 300 रुपया के कोई भी वस्तु को 300 रुपया में बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा। तो हम लोग 100 रुपया के वस्तु को कितना में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा, 125 गुना 100 कर दीजिएगा। देखिए ये 25 चको 100 हो जाएगा, 25 ये 60 25 आइए 6 चको मतलब कि 60 इंटू 4 कीजिएगा तो 6 चको 240 रुपया। मतलब कि 240 रुपया के जो वस्तु है उसको हम लोग 300 रुपया में बेचेंगे तो हम लोग को 25% का लाभ होगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा कि जो दिया हुआ है 480 रुपया, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होता है। हम अभी आपको पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि क्रय मूल्य को हमेशा 100 लेकर चलना है। अब 20% का हानि आपको कब होगा, आप अपनी तरफ से सोचे, कहा कि क्रय मूल्य आप 100 माने हैं तो 20% का हानि होगा कि हम लोग 100 रुपया का जो वस्तु है उसको 80 रुपया में बेचेंगे तो 20% का हानि होगा। अगर मान लेते हैं कि 10% का लाभ कमाना है तो 100 रुपया का जो वस्तु है उसको 110 रुपया में बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए 20% की हानि होता है, तो किताब कहा कि 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होता है। हम लोग की तरफ से ये 80 रुपया में बेचेंगे तो 20% की हानि होगा, और तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो यहाँ से हम लोग 30% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे वस्तु को, 130 रुपया में। ये देखिए 10 से 10 8 6 48, ये हो जाएगा 130 इंटू 6, 0 छोटी 18 के 8 और 6 7, 780 रुपया में। जो 480 रुपया में बेच रहे थे तो 20% की हानि हो रहा था। अगर उसी वस्तु को 780 रुपया में बेचेंगे तो 30% का लाभ होगा। इसी क्वेश्चन में आपको डाटा सिर्फ चेंज कर देगा, जैसे कि देखिए अगला टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछता है कैसे आपको, देखिए अभी सिर्फ हम डाटा भर लें तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो अब है कि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 480 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ कब होगा, जब 120 रुपया में बेचेंगे। अब है कि उसे कितना में बेचे कि 30% की हानि हो। तो 100 रुपया का वस्तु हम लोग 70 रुपया में बेचेंगे तो 30% का हानि होगा। तो ये देखिए 10 से 10 12
हो जाएगा। तो 70 इंटू 4 0,728 280 रुपया। मतलब कि 480 रुपया में बेचने पर जो 20% का लाभ हो रहा था, उसी वस्तु को अगर हम लोग 280 रुपया में बेचेंगे तो 30% का हानि होगा। क्वेश्चन है कि कुछ नारंगी को 11 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया और 10 रुपया में 11 के भाव से बेचा गया है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाले। तो यहाँ पे है जो क्रय मूल्य दिया हुआ है 10 नारंगी का जो 11 रुपया है, और जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 11 नारंगी का जो 10 रुपया है। अब 10 नारंगी खरीदा, 11 नारंगी तो बेच नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले हम लोग नंबर को इक्वल करेंगे। तो नंबर यहाँ 10 यहाँ 11, दोनों को इक्वल करना, तो कैसे कीजिएगा, इसमें आप 11 से मल्टीपल कर दीजिए और इसमें आप 10 से, इसमें 11 से कीजिएगा तो ये 110 हो जाएगा, और इसमें आप 10 से कीजिएगा तो भी ये 110 हो जाएगा। अब खरीदने वाला भी नारंगी का संख्या इक्वल हो गया और बेचने वाला भी इक्वल हो गया, मतलब जितना नारंगी खरीदा गया है उतना ही नारंगी बेचा गया। अब बताइए कि 110 नारंगी कितना में खरीदा गया, 121 रुपया में, और 110 नारंगी बेचा गया कितना में, 110 रुपया में, सॉरी 100 रुपया में, 10 इंटू 10 100 रुपया में। तब बताइए कि 121 रुपया में कोई वस्तु को खरीदिएगा और 100 रुपया में बेचिएगा तो आपको क्या होगा, हानि होगा। हानि कितना का हो रहा है, 21 रुपया का, तो हानि प्रतिशत निकालिएगा 21 इंटू 100 बाई क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 110, यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इतना प्रतिशत हानि होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप सबसे पहले जो खरीदा गया है या बेचा गया है उस संख्या को आप इक्वल कर लीजिए, उससे आपको आसानी होगा, आसानी से बन जाएगा और समझने में भी सुविधा होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि राम 10 रुपया में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपया में 10 के भाव से बेच देता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्रय मूल्य है ये 10 रुपया में 15 के भाव से खरीद रहा है, मतलब कि 15 आम का जो क्रय मूल्य है कितना है 10 रुपया है, और जो विक्रय मूल्य है वो 10 आम का जो विक्रय मूल्य है वो 15 रुपया है। तो हम अभी पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप नंबर को इक्वल कीजिए। नंबर मतलब कि यहाँ 15 है, मतलब कि 15 को आम खरीदा गया है और 10 आम बेचा गया है, तो ये दोनों को इक्वल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ये 2 से इसमें हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये 10 30 हो जाएगा। अब 30 आम खरीदा गया है और 30 आम बेचा गया है, तो ये देख लीजिए, ये 10 दूना 20 रुपया हो जाएगा, और ये 15 45 रुपया हो जाएगा। मतलब कि जो 20 रुपया में 30 आम खरीदा गया था वो 45 रुपया में 30 आम बेचा गया, तो लाभ कितना का हुआ है, तो क्रय मूल्य 20 रुपया, अब विक्रय मूल्य 45 रुपया, तो लाभ जो होगा 25 रुपया का लाभ होगा। लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 20, 125% का लाभ होगा। दोस्तों लाभ एवं हानि का सभी तरह का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जो कि रेलवे का एग्जाम चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी, जिसमें हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।